तो जय हिंद दोस्तों आज का ये वीडियो आपके प्रॉफिट लॉस का वीडियो होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस को एक ही क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। मैंने अभी थोड़ी देर के लिए आपके सामने कैमरा ऑन किया है, लेकिन मैं आपको अभी लेकर के जाने वाला हूं अपने पेन और पेपर की ओर। और वहां पर दोस्तों आज प्रॉफिट लॉस के जो इंपॉर्टेंट टाइप है, जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उन सभी को मैंने इसमें मिक्सअप कर लिया है। और दोस्तों आज जो क्लास होंगी इसको अगर से आप पूरा कर लेते हैं तो दोस्तों आपका प्रॉफिट लॉस का एक सिंगल क्वेश्चन जिस प्रकार से आता है वो बिल्कुल भी छूटने नहीं वाला है। तो चलते हैं हमारे पेन पेपर की ओर। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा टारगेट है जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर करवाने का। ठीक है, तो चलते हैं पेन पेपर की ओर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के बारे में। और प्रॉफिट लॉस हमारा चैप्टर है और एक ही वीडियो में हम पूरी क्लास को एंड करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ जो बेसिक सी बातें हैं उनको जानेंगे। और बेसिक सी बात से क्या जानेंगे कि लाभ, सबसे पहले प्रॉफिट का मतलब हिंदी में मतलब होता है लाभ, और लॉस का हिंदी में मतलब क्या होता है हानि। ठीक है, तो लाभ क्या होता है दोस्तों? लाभ मतलब प्रॉफिट क्या होता है? तो दोस्तों किसी वस्तु को बेचने पर हुआ फायदा, मतलब किसी भी वस्तु को बेचने पर जो फायदा होता है उसको लाभ कहते हैं। और हानि किसको कहते हैं? तो किसी भी वस्तु को बेचने पर हुई हानि उसको क्या कहते हैं दोस्तों? किसी भी वस्तु को बेचने पर हुआ नुकसान उसे दोस्तों हानि कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको सभी को पता होगी, लेकिन दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्लास में ऐसे भी बंदे बच्चे हैं बैठे हैं या फिर देख रहे होंगे इस वीडियो को जिनको 2x2 भी नहीं आता है, किसी को आता भी है। तो दोस्तों बहुत सारी उनके साथ समस्या है। तो ये सारा चीज़ बेसिक पहले थोड़ा देर मैं आपको 10-15 मिनट बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों मैंने लाभ और हानि क्या होता है आपको बता दिया। उसके बाद आ जाता है दोस्तों कि लाभ हमेशा विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बात है कि हानि हमेशा क्रय मूल्य पर दी जाती है, ये भी आपको बात याद रखना है कि लाभ हमेशा किस पर दिया जाता है? विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। और हानि हमेशा किस मूल्य पर दी जाती है? तो क्रय मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य किसे कहते हैं ये भी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो पहली बात कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो क्रय मूल्य को दोस्तों हम सिंपल फॉर्म में सीपी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई हो उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जिसको सीपी से भी डिनोट करते हैं। और जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई हो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, जिसे एसपी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी गई हो, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाला डाउट तो क्लियर हो गया होगा, मुझे पता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे और नेक्स्ट पेज पर आपके लिए थोड़ी कुछ जानकारी लेंगे। तो थोड़ी जानकारी इस प्रकार से आप जैसा कि देख सकते हैं कि कोई वस्तु 25 रुपये में खरीदा और 30 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट मान के चलिए निकालिए बोल रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ वस्तु आपने अगर से मान के चलो 25 रुपीज़ में खरीदी और 30 रुपीज़ में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा? 5 रुपये का होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर से हमको लाभ मतलब प्रॉफिट निकालना है तो हमको विक्रय मूल्य मतलब बेची गई वस्तु में से क्रय मूल्य को घटाना होगा। मतलब विक्रय मूल्य से में घटा देंगे हम क्रय मूल्य को, तो हमारे पास लाभ आ जाएगा, है ना? लाभ आ जाएगा। सीधी सी बात यह है कि जो है लाभ हमेशा विक्रय मूल्य पर दिया जाता है और जो है हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। ये बात बताने का मकसद ये है। ठीक है, और थोड़ा सा बेसिक जानकारी दूंगा मैं आपको, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और आज की ही क्लास में हम प्रॉफिट लॉस का द एंड कर देंगे और आपका जो है जितने भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से बन रहे होंगे सारे क्वेश्चन इसी क्लास से आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो सीधी बात है कि कोई वस्तु 25 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेचा, मतलब खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में, तो उसको क्या होंगी? सीधी सी बात है हानि होंगी। हानि कितनी की होंगी? 25 में आपने कोई वस्तु खरीदी, मान के चलिए आपने 25 में समोसे खरीद लिए बिजनेस के लिए और आपने 20 रुपये में समोसे बेच दिए, तो आपको हानि हुई ना? हानि कितनी हुई? 5 रुपये की हुई। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसका मतलब ये होता है कि लाभ हमेशा विक्रय मूल्य पर दिया जाता है और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, तो अब लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? अब एक फार्मूला आ जाता है। हानि और लाभ के बारे में तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको प्रश्न में कभी दिया जाता है कि जो है फलाना चीज़ है इसका लाभ प्रतिशत बताइए, या फिर फलानी चीज़ है इसका हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है मैं बता दूं। तो इसका फार्मूला है सिंपल सा, जिसको आपको रट लेना है और मैं इस पर स्टार मार्क कर दूंगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ दोनों से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो लाभ परसेंट का सूत्र होता है दोस्तों लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, और हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर डाउट हो गए होंगे क्लियर दोस्तों।
अब एक एक करके हम सारे सवालों के जवाब को यहाँ पर समझेंगे। आपको अच्छे तरीके से अब क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, अब आपको समझना है, ठीक है। तो सवाल यह है कि एग्जाम्पल 1 मैंने इसको नाम दिया है यहाँ पर कि कोई वस्तु 25 रुपये में खरीदी गई और उसे 30 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो मैंने आपको अभी ही बता दिया है, लाभ हमेशा किस पर दिया जाता है, विक्रय मूल्य पर। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो सीधी सी बात है, विक्रय मूल्य कितना है हमारा, विक्रय मूल्य है कि 30 रुपये विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य कितना है 25। तो लाभ कितने का हो गया, 25 रुपये का हो गया। तो क्या बोला गया है प्रश्न में, लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ हमें 5 रुपये का हो रहा है, कितने का हो रहा है लाभ हमें 5 रुपये का हो रहा है। और किस पर हो रहा है, लाभ हमेशा काय पर होता है, यानी बटे में क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य है। तो लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो सूत्र में फार्मूला रखना है, लाभ 5 का हुआ, क्रय मूल्य 25 है, इंटू 100। अपन काट पीट करेंगे, 25 से 4 बार में ये कट गया, 25 चौके 100 और ये 4 पंचे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20, मतलब 20% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, है ना। तो इस प्रकार से अगर से हानि प्रतिशत भी आता है तो आप हानि भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हानि प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। हानि प्रतिशत किस प्रकार से है कि कोई वस्तु 25 रुपये में खरीदी गई और 20 रुपये में बेच दी गई, मतलब खरीद रहा ज़्यादा में है और बेच रहा कम में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको हानि होगी, है ना। अब हानि तो होंगी, अब हानि कितने रुपए की होंगी, अब भैया आपने 25 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और आप उसको 20 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको हानि होगी। और हानि कितनी की होंगी, तो हानि होंगी 5 रुपये की, ठीक है। अब हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो हानि हुई 5 की, सूत्र में फार्मूला रख दो, है ना, फार्मूला में सूत्र रख दो, सॉरी फार्मूला में सूत्र यानी सूत्र में जो है आपके वैल्यू रख दो। तो हानि है 5 की और क्रय मूल्य कितना है 25 गुणित 100। तो ये आपका काटपीट करेंगे, 5 एक कम 5 और 5 25, ठीक है। 5 एक का 5 बार में ये कट गया और ये 5 25 बार में कट गया, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 5 और गुना 100 की 100 है। तो 5 से 100 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, तो 20% की क्या होगी, हानि होगी दोस्तों, ठीक है। 20% की अब हो गई हानि। तो इस प्रकार से यह वाला भी हमारा सवाल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम करने वाले हैं मेन अपने इंपॉर्टेंट सवाल। अभी तक हमने जो पढ़ा आपको बेसिक चीज़ समझाने के लिए पढ़ा, मतलब कुछ बेसिक चीज़ बताई, और उसके बाद जो है बेसिक चीज़ पर जो सवाल उसके जैसे हो सकते हैं आपको समझाने के लिए उन बेसिक सवालों को भी समझा दिया, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अब बात आ जाती है दोस्तों कि सवालों की। तो एक सवाल है कि सीपी, मैंने आपको बता दिया सीपी यानी क्रय मूल्य होता है और एसपी यानी विक्रय मूल्य होता है। सीपी मतलब खरीदा गया और एसपी मतलब बेचा गया। तो सीपी और एसपी का अनुपात 100:200 है। तो होने वाला लाभ प्रतिशत बताओ, है ना, लाभ प्रतिशत। तो भाई साहब सीपी कितना है, सीपी है आपका 100 और एसपी कितना है, एसपी है आपका 200। तो भाई उसने 100 में खरीदा था, 200 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ उसे 100 रुपये का, ठीक है। और लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है मैंने आपको बता दिया है अभी, लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्या, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अब लाभ क्या है आपका, लाभ हो रहा है आपको 100 रुपये का और आपका क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य का अनुपात 100 ही है यहाँ पर, तो क्रय मूल्य आपका 100 था और गुना आपका 100 की 100, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट गया, ऊपर बच गया 100, मतलब 100% आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो 100% आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये सेम टू सेम एज इट इज सवाल है इसी के जैसे, कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 100:75 है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बताओ, मतलब भाई साहब कोई चीज़ खरीदा है, मतलब खरीदा कितने में, खरीदा को क्या बोलते हैं हम, सीपी बोलते हैं। तो खरीदा कितने में, 100 में, और बेचा कितने में, बेचा को क्या बोलते हैं हम, एसपी बोलते हैं। बेचा कितने में, 75 में। तो भाई वो 100 में खरीद रहा है और 75 में बेच रहा है, मतलब उसे क्या होंगी, हानि होंगी। और हानि का हम फार्मूला क्या है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो खरीदा कितने में था, 100 में, बेचा कितने में, 75 में, तो बराबर कितना आ गया, 25 की हानि हुई। और हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य, जिसको आप सीपी भी लिख सकते हो, गुना 100, ठीक है। तो हानि कितनी की होगी आपको, हानि होगी 25 की और क्रय मूल्य कितना था आपका, 100 था और एक गुना 100, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस 100 से आपका 100 कट गया, तो आपका बचा 25% की आपको क्या होगी,
हानि हो गई। ठीक है, 25% की हानि हो गई। और आपको अगर से वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही होगी तो 360 की क्वालिटी पर वीडियो की क्वालिटी को जो है सेट कर लेना, उससे आपको विजिबल अच्छे तरीके से होगा, है ना। और साथों साथ में नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी बना रहे हो तो ये जो क्लास है इसकी मैं PDF बना के टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिसका नाम है अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म। वहाँ से इसकी PDF पढ़ लेना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो उससे आप अगर से जुड़ जाओगे तो वहाँ पर आपको ये PDF डेली मिलते रहेंगी, है ना। रोज रोज बताने की बात नहीं है, ये PDF आपको सारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे डायरेक्ट जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर दीजिए अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म, वहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा और आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, वहाँ PDF में डाल दूंगा। अब बात आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई। मतलब 68% में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो भाई साहब याद रखना, कोई भी वस्तु, एक बात याद रखना, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब 100% में से उसने 75% की हानि हो गई, तो जब 75% की हानि हो गई तो उसके पास कितने बचे, 25% बचे, और 25% का मान प्रश्न में 6800 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो जब 25% का मान क्या है, 6800 रुपये दिया है, कितना, 25% का मान 6800 रुपये दिया है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1% का मान हो जाएगा 6800/25, और 100% का मान क्या हो जाएगा, 100% का मान, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। क्रय मूल्य को आप जब भी नहीं दिया हो तो आपको क्या मानना है, 100 माना, ये मान लेना है। ठीक है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 6800/25 गुना 100। आप 25 से ये 4 बार में 100 कट जाएगा, तो आप 6800 में क्या है, सिंपल गुना कर दोगे किसका, 4 का, तो आ जाएगा आपका 4 शून्यम शून्य, 4 शून्यम शून्य, 4 आठे 32 के 2, हासिल का 3, 4 छक 24 और 3 27, मतलब 27,200 आपका क्या हो गया, करेक्ट यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, तो 27,200 आपका यहाँ पर आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी 27,200 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी आपका सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको इस क्लास में टिकना है, और जो टिकेगा दोस्तों वही वर्दी लेगा, सीधी सी बात है। जो भी भाई यहाँ पर टिकेगा आज की क्लास में वही भाई जो है वर्दी लेगा, सीधे, है ना। तो जिसको वर्दी चाहिए वो क्लास में टिकना, और जिसको वर्दी नहीं चाहिए भैया वो जा सकता है, उसके लिए क्लास खाली है। और आज ऐसा शायद ही कोई मिलता है जो आपको एक ही क्लास में सारा कुछ कवर करा दे। तो मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि एक ही क्लास में आपके आर्मी अग्निवीर में जो पूछा जाता है वो कवर कर ले। और बहुत सारे भाई बोलेंगे कि भैया आप तो ये बहुत सरल चीज़ें करा रहे हो, तो मैं बता दूँ ये सरल चीज़ें नहीं है, आपका एग्ज़ाम ऐसा ही आता है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम ऐसा ही आता है। आप IAS IPS का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, मैं बार बार बोलता हूँ, आप आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसे ही सवाल बनते हैं आपके इसमें। ठीक है, तो सवाल है कि 700 रुपये की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% की भी दी गई है और 10% की भी दी गई है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो मैं सीधी सी बता दूं, सबसे पहले तो अगर से ये क्या है, यहाँ पर 2 बार छूट दी गई है, तो ये क्या है दोस्तों, ये है 2 क्रमागत छूट। और जब भी दोस्तों, जब भी 2 क्रमागत छूट दी गई हो तो उसको हमें काय में बदलना पड़ता है, एकल में बदलना पड़ता है। किसमें, एकल में, है ना। तो इसको एकल में हम बदलेंगे, तो एकल में बदलने के लिए 2 क्रमागत छूट का फार्मूला क्या होता है, 2 क्रमागत छूट का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आपका A + B माइनस A गुणित B बटे 100। तो A + B, A का मान क्या है, A का मान है 20% और B का मान कितना है 10%, माइनस 20 गुना A गुणित B मतलब 20 गुणित 10 बटे 100। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों आपका 20 और 10 30, माइनस आप अगर से आप इसमें 20 में 10 का गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 शून्य शून्य, 20 का 20 बटे 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो आपका यहाँ पर आ गया 30 माइनस 2 यानी बराबर 28। तो ये 28% की एकल छूट हो गई। तो दोस्तों हमारे पास क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था हमारे पास 700 जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, और उस पर कितने की देना है हमें, 28% की छूट। 28% की छूट देना है, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, अपने आप में दोस्तों कोई भी छूट क्या होती है, अपने आप में कोई भी छूट 100% होती है।
जिसमें जो है आपका 28% की छूट दे दी गई है, तो 28% को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 100 में से 28 गया तो कितना बच जाएगा दोस्तों, आपका 72 बच जाएगा, मतलब 72% की छूट दी जा रही है। तो अपन क्या कर देंगे, अपन सीधा अपने को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 700 गुणित 72/100। तो जो है इससे इसको काट दिए, इससे इसको काट दिए, है ना, तो इससे इसको काट दिए, इससे इसको काट दिए, तो आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 गुना 72। तो 7 में गुना कर दो 72 का, तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल का 1, साथ ही साथ 49 और 1 50, मतलब 504 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो 504 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। जो भी भाई अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ देख रहा होगा तो उसको सारी कुछ चीज़ें समझ आ रही होगी। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे अपन। और आगे सवाल इस प्रकार से आपका हो रहा है, जो कि 5वां सवाल है कि एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदा और 8% लाभ पर बेच दिया, तो लाभ बताओ। हमें दोस्तों कभी भी याद रखना है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। आपको एक बात याद रखना है कि कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो अपने आप में क्या होती है, अपने आप में वो 100% होती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो अब सीधी सी बात है कि जो है 8% एक वस्तु है जिसका जो है क्रय मूल्य कितना है, प्रश्न में बोला गया है कि क्रय मूल्य 9,000 है और उसे 8% लाभ पर बेचा गया है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और उसको 8% लाभ पर बेचा गया है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा के 8% ऐड किया गया है, तो क्या हो जाएंगी, 108% हो जाएंगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे कि अपन यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, अपने को यहाँ पर कितने का मान निकालना है, 108% का मान निकालना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि जो है 108% का लाभ मान निकालना है अपने को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अपन क्या निकाल देंगे, सीधा 9,000 का सीधा क्या निकाल देंगे, 108%। ठीक है, तो 9,000 का 108% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9,000 गुणित 108। ठीक है, 108/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 108 गुणित 9, तो 9 8 क्या होता है दोस्तों, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72 की 2, हासिल का 7, और ये आपका हो जाएगा 9 शून्य शून्य और ये 7 की 7 और ये 9 1 का 9। ठीक है, तो 972। ठीक है, तो ये आ गया आपका दोस्तों कितना, 972। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, आप इसे देख लीजिएगा। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था दोस्तों 9,000 का 108% निकालना था। तो 9,000 का 108% क्या होता है, 9,000 गुणित 108/100। तो अपन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हमारे पास 90 गुणित 108 करना है। हमको क्या करना है, 90 गुणित 108, तो ये 0 की 0। अब 9 का गुना अपन सीधा इसमें, ये 0 सब में आएगा, 0 0 से आएगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने गुना कर दिया, ये 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 9 का गुना डायरेक्ट कर देंगे इसमें, तो 9 8 क्या होता है, 9 8 दोस्तों 72 होता है, उसकी 2, हासिल का 7, 9 शून्य शून्य और 7 की 7 और ये 9 का 9, तो 9,720 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, SP आ गया। तो दोस्तों हमें को क्या बताना है, हमको लाभ बताना है। तो हमने खरीदा कितने में, खरीदा था हमने 9,000 में, और बेचा कितने में, तो बेचा हमने 9,720 में। तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ, हमको प्रॉफिट हो गया कितने का दोस्तों, 720 का। तो 720 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 720 हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। तो जो भी भाई 720 यहाँ पर दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, और जो भाई 720 यहाँ नहीं दे रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9,000 रुपये की राशि का 8% लाभ से धन क्या होगा। मतलब कोई राशि है, क्या 9,000 है, अभी जो पिछला सवाल था वही रिपीटेड है यहाँ पर, बस थोड़ा सा चेंजेस है कि 9,000 रुपये की राशि का 8% लाभ से धन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है, 100% माना, कोई भी राशि अपने आप में, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो 100% हमने यहाँ पर मान लिया है दोस्तों, और हमको लाभ हो रहा है 8%। तो 100% तो ये पहले का हो गया, और लाभ कितने का हो रहा है, 8% का हो रहा है। तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, 108% हो गया। ठीक है, तो हम वो वस्तु को कितने में बेचेंगे, उस वस्तु को हम 108% में बेचेंगे। तो ये 9,000 को हम बेच देते कितने में दोस्तों, 108% में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 9,000 की 9,000
गुणित 108 की 108 बटे परसेंट का बटे में लग जाता है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 90 का गुना कर देंगे हम 108 में, तो कितना आ जाएगा 9720। ये हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर हो गया। मतलब 9720 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे अपने 7वें नंबर के सवाल पर। जैसा कि आपको 7वें नंबर का सवाल भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये 7वें नंबर का सवाल इस प्रकार से है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदा। अब भाई साहब उसने वस्तु 200 रुपये में तो खरीद लिया है और उसने 198 रुपये में बेच लिया, मतलब जितने में लिया था उससे कम में बेच दिया भाई। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको ये सोचने की तो ज़रूरत नहीं होगी कि भाई साहब वो जब वस्तु को 200 में ले रहा है और 198 बेच रहा है तो कम में बेच रहा है, मतलब उसको क्या हो जाएंगी, हानि होंगी। तो हानि प्रतिशत हमको बताना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़े है, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है हमारा, तो क्रय मूल्य है हमारा 200 और विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों हमारा, विक्रय मूल्य है हमारा 198। तो 200 में खरीदा और 198 में बेचा, तो हानि कितने की हो गई, 2 रुपये की हो गई। अब रही बात जो है हानि प्रतिशत हमको निकालना है, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुना का 100। तो हानि कितनी की हो रही दोस्तों, हमको हानि हो रही हमको 2 रुपये की, और क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य तो हमारा 200 रुपये और गुना 100 की 100। ठीक है, तो 200 रुपये हमारा क्रय मूल्य था, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो बचा बटे में क्या 2 बटे 2, तो ये 2 2 आपस में कट गया, तो कितना आ जाएगा 1% हमारा आंसर आ जाएगा। 1% की क्या होगी हमको हानि होगी दोस्तों। ठीक है, 1% की हमको हानि होगी। तो वीडियो को आप थोड़ा सा क्या कर लेना, सेट कर लेना, कितने में सेट कर लेना, 360 में। तो क्या हो जाएगा कि आप का ये जो है आपको अच्छे तरीके से विजिबल रहेगा, क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ा क्वालिटी का मिसमैच होता है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर इसे 360 पर सेट कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और बात यह है दोस्तों, यहाँ पर हमें कोई सुविधाओं के पीछे नहीं भागना है, हमको सीधा ऐसा है कि हमको कोई भी चीज़ समझ में आना चाहिए, और वो चीज़ अगर से आपको पेन पेपर के माध्यम से भी समझ में आ रही है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको बस याद रखना है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं हमेशा जो है सपोर्ट बनाए रखेंगे, इसलिए जल्द से जल्द मेरी आपसे बस एक ही उम्मीद है, मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, बस 10,000 की फैमिली जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए, है ना। बस ये मैं यही चाहता हूँ, है ना, क्योंकि आपका ही सपोर्ट हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है ये वाला भी सवाल कर लिए थे 7वां। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लगातार क्वेश्चनों को सॉल्व करते जा रहे हैं, और ऐसे ही हम आज की क्लास को पूरा करेंगे। और जल्द से जल्द आज की जो क्लास है, ये क्लास हमारी एक ही क्लास में आज हमारा प्रॉफिट लॉस पूरा का पूरा एंड होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक वस्तु है, एक वस्तु को 18,540 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि हुई। अब वस्तु पर उसको 50% का लाभ कमाना है, तो उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। बड़ा प्यारा सा सवाल है दोस्तों कि एक वस्तु को 18,540 रुपये में बेचा जाता है तो 50% की उसको हानि हो जाती है, मतलब नुकसान हो जाता है। अब उसी वस्तु पर उसको 50% का लाभ कमाना है, जिस पर उसको 50% की हानि हुई है, तो उसको 50% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। तो देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, और उसमें 50% की क्या हो गई है, 50% की क्या हो गई है, हानि है। तो वो कितने में बेची गई है, वो बेची गई है 50% में। ठीक है ना, 50% में वो बेची गई है। तो सीधी सी बात है कि 50% का मान क्या है, 50% का मान है आपका 18,540। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 18,540 बटे 50, और हमको उस पर 50% का लाभ कमाना है। तो 50% का लाभ कमाना है, तो सीधी सी बात है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है और उसको पर 50% का लाभ कमाना है, तो उसको हमें 150% में बेचना होगा, तब उस पर जो है 50% का लाभ होगा, है ना। तो अपने को जो है 150% का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 150% बराबर हो जाएगा आपका 18,540 बटे 50 और गुना इधर में 150, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है और उस पर 50% का लाभ कमाएंगे तो हो जाएगा 150। ठीक है, तो ये 50 से कम 50 और 50 या 150, तो यहाँ पर हो जाएगा 18,540 गुना का 3, तो हो जाएगा 300 900, 312 की 2 हासिल का 1,
3 5 15 और 1 16, हासिल का 1 और 3 8 24 और 1 25 की 5, हासिल का 2 और 3 1 3 और 2 5। तो 55,620 आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, 55,620 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि भले ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 50 या 150 बार में कट जाएगा और 18,540 है। तो 300 9 शून्य, 300 के 12, हासिल का 1 और 3 5 15 और 1 16, 16 की 6, हासिल का 1, 3 8 24 और 1 25, 25 की 5, हासिल का 2 और 3 1 3 और 2 5। तो 55,620 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप कर लेना, 55,620 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि 18,540 में आप अगर से दोस्तों 18,500 ये 50 से 150 3 बार कट गया और 3 का गुना कर दो तो 3 शून्य शून्य, 3 चौके 12 की 2, हासिल का 1, 3 5 15 और 1 16 की 6, हासिल का 1, 3 8 24 और 1 25 की 5, हासिल का 2 और 3 1 3 और 2 5। मतलब 55,620 ही आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। थोड़ा सा हेल्थ इशू है दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे सॉरी भी चाहूँगा, लेकिन वीडियो आपके लिए बनाना है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 नंबर का जो सवाल है, अमित ने एक घड़ी 5% की हानि पर 190 रुपये में बेच दी, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। मैंने आपको मर के बताया है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब 100% में 5% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो जब भी लाभ होता है तो 100% में जोड़ देते हैं दोस्तों। मतलब एक बात आप साइड में नोट कर लेना, लाभ को क्या कर देते हैं, 100% में ऐड कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। और हानि को क्या करते हैं, हानि को आप जो है 100% में क्या करते हैं, 100% में से घटा देते हैं, ठीक है। मतलब माइनस कर देते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं और इसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसमें माइनस कर देते हैं, आपको याद रखना है। तो सीधी सी बात है कि 100% कोई भी चीज़ अपने आप में होती है जिसमें 5% की हानि होगी, बोल रहा है प्रश्न। तो जब 5% की हानि होगी तो उसको कितने में बेचा गया होगा, उसे 95% में बेचा गया होगा। और 95% का मान क्या है, 95% का मान है 190। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 190/95। और हमें क्या निकालना है, घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। और मैंने बता दिया कि क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, जो कि हम क्या कहते हैं, मानते हैं, ठीक है। माना मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो हमें 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 190/95 गुना 100। अब यहाँ पर हम काटपीट कर देंगे दोस्तों, थोड़ा सा काटपीट इस प्रकार से करेंगे कि ये देखो 190 की 90/95 की 95 गुना 100 की 100। तो काटेंगे यहाँ पर 5 का 5 और ये बच जाएगा यहाँ पर 4, तो 5 9 45 और ये कट जाएगा आपका 5 दूनी 10 और ये 0। तो इधर अब अपन करते हैं इसको, तो ऊपर बच गया 190/19 गुना 20। तो ये 19 से कम 19 और 19 से 19 से कम 19 हो गया, तो ऊपर में 10 बच गया और गुना में इधर 20। तो 20 का गुना 10 में करेंगे तो आपको हो जाएगा 200। 200 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 200 आपका कौन सा दिख रहा है आपको, 200 जहाँ पर भी दिख रहा है वो आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब 90 के बाद हमारा यहाँ पर जो है 10वां सवाल है। 10वां सवाल की ओर हम चलेंगे, बड़ी शालीनता के साथ चलेंगे दोस्तों। बस आपको जो है हमारा साथ बनाए रखना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है। और अपना जो है 1 नंबर को 2 क्वेश्चन भी आपके यहाँ से आने की पूरी संभावना है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो जो है इसको आपको तरीके से समझना है कि किसी सामान को 329 रुपये पर एक व्यापारी को 6% का नुकसान हुआ मतलब क्या होगी, हानि होगी भाई उसे, कि 329 रुपये में बेचने पर उसको 6% का नुकसान हुआ, तब सामान का क्रय मूल्य कितना होगा। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। उसको क्या हो गया, 6% की क्या हो गई, नुकसान यानी क्या होता है, हानि हो गई, ठीक है। अब 6% की भाई उसको हानि हो गई, मतलब उसने कितने में बेचा होगा। हानि होती है तो क्या होता है, घटता है, मैंने बताया। और लाभ होता है तो ऐड होता है, मतलब प्लस होता है। तो 100 में से 6 गया तो कितना बच गया, 94%। मतलब उसने 94% में बेचा। तो 94% का मान कितना है दोस्तों, 329 है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 329/94, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% का मान हो जाएगा 329/94 गुना 100, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा काटपीट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, 2 से काटते हैं अपना पहले। तो 2 चौके 8 और 2 यहाँ पर बच गया 1, तो 2 7 14 और ये आपका हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये
0, ठीक है। तो ऊपर बच गया 329 बटे बच गया 47 और गुना 50, ठीक है। अब 47 से अगर से आप काटोगे इसको तो मैं बता दूँ ये कितने बार आपको कट जाएगा, 7 7 49 से 47 से 7 बार में 329 कट जाएगा। आप गुना करके देख लेना। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ 47 से जो है मैं यूनिट डिजिट से मैंने काट के देख लिया। यहाँ पर 7 7 49 होगा और यहाँ पर 7 है और यहाँ यूनिट डिजिट 9 है, तो मतलब 7 7 49 होता है। इस हिसाब से मैंने जो है 7 में इसको काट दिया। आप इसे डायरेक्टली काट के भी देख सकते हैं, धीरे धीरे गुना करके देख लेना। 7 बार आपको 329 ही दिखेगा, ठीक है। तो 7 का गुना अब हम कर देंगे 50 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 शून्य 7 5 35, मतलब 350 आपका आंसर है। 350 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा जितना भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जिस भाई को अगर से समझ में नहीं आता है तो वो वीडियो को फिर दोबारा से देख लेना, उसके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। 11वां सवाल है, बड़ी शालीनता के साथ मैं चल रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ और आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये मेरा पूरा अनुभव कहता है। तो क्वेश्चन है कि यदि किसी महिला को किसी वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर, मतलब कोई महिला है उसको किसी वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। अब भाई ये कोई महिला है, उसके पास कोई भी वस्तु होंगी, उस पर हमको नहीं जाना है, हमको इतना पता करना है कि उसे 330 रुपये में वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है और उसमें लाभ हो जाता है कितने का, 20% का। तो जब भी लाभ होता है तो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो लाभ हो रहा है 20% का, तो हम 100% में जो है 20% को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 120% हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 120% का मान क्या है, 120% का मान हमको प्रश्न में दिया है 330 है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 330 बटे 120। तो हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 330 बटे 120 गुना 100। तो हम यहाँ पर काटपीट करेंगे दोस्तों, काटपीट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से ये 0 कट गया और बच गया हमारे पास 330 बटे 12 गुना 10। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 चौके 12 और ये 3 11 33। तो ऊपर हो गया आपका 110 बचा, नीचे 4 बटा गुना 10 बच गया, ठीक है दोस्तों। तो अपन और फिर यहाँ पर काटपीट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, अपन काटते हैं इसको तो 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10, ठीक है। अब उसके बाद और फिर से काटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 110 बटे 2 गुना यहाँ पर 5, तो 2 पंचे 10, यहाँ पर बच गया 1, तो 2 पंचे 10, ठीक है। यानी 55 में गुना करना पड़ेगा 5 का, तो कितना आ जाएगा आपका 55 25 की 5 हासिल का 2 और ये 55 25 और 2 27, मतलब 275 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप सामने से देख रहे हैं, मैं इसमें आपको कुछ भी नहीं गलत करते दिख रहा होगा, और कहीं मुझसे गलती भी हो जाती है तो मैं लेट्स लर्न की पोजीशन पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। मतलब मैं पहले खुद सीखता हूं, फिर उसके बाद दूसरों को सिखाता हूं। ऐसा नहीं कि मेरे में बहुत ज्ञान भरा हुआ है। मैं आपको सीधी सी बात ये बता दूं कि मैं पहले सीधे मेरी राह यही है कि मैं लेट्स लर्न की पोजीशन पर काम करता हूँ, पहले खुद सीखता हूँ, उसके बाद आपको सिखाता हूँ। क्योंकि पिछली बार अग्निवीर एग्जाम में मैंने क्वालिफाई किया था और 40 जो है 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन मैंने सही किए थे, और मेरा सबसे अच्छा वेटेज था मैथ और रीजनिंग का और जीएस का, और जीके में थोड़ा मेरा कम लेवल था। तो मैं वही अपना जो है अनुभव आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि मुझ में बहुत ज्ञान भरा हुआ है, मैं भी जो है पहले सीखता हूँ, उसके बाद ही आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ये 275 आपका आंसर आ गया, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। और उस समय आपके एग्ज़ाम हॉल में बस मैं एक ही चाहता हूँ, चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने किया था और जो है मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी क्लास लेने बैठते हैं तो ये सिर्फ रफ कॉपी पेन और पेन पकड़ के बैठिएगा। रफ कॉपी और पेन में आपको बस मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलना है, और उसके बाद जब क्लास ख़त्म हो जाती है और मैं ये जो है टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ, या फिर आप जो है जब क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद फिर से रिवीजन के तौर पर अपनी एक पक्की जो नोट्स है आपके फेयर नोट्स, उसमें जो है इस चीज़ को नोट कर लेना, तो उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद और एक बार कभी प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। तो मतलब
एक जब आपने क्लास में देखा एक बार, दूसरी बार आपने नोट्स बना लिया और तीसरी बार आपने अपने तरफ से प्रैक्टिस कर लिया, तो आप एक ही चीज़ को 3 बार कर लेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। और ऐसे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बस वैल्यू चेंज रहती है, तो आपका जो है वहाँ पर आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 275 करेक्ट आंसर आ चुका है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मुझे उम्मीद है कि सभी को मज़ा आ रहा होगा। जिस प्रकार मेरे को भी मज़ा आ रहा है उस प्रकार आपको भी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि भाई साहब एक टीवी है, टीवी को 7,500 रुपये में ख़रीदा गया है और कितने में बेच दिया गया है। 7,500 में खरीद के जो है कितने में बेच दिया गया है, 10,000 में बेच दिया गया है। टीवी पर कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई हमको बताना है। तो सीधी सी बात है, खरीदा कितने में, खरीदा 7,500 में, और बेचा कितने में, बेचा आपका 10,000 में। लाभ क्या होता है आपका, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 10,000 है। ठीक है, और आपका जो है क्रय मूल्य कितना है, 7,500 है। तो 10,000 में खरीदा, 7,500 में बेचा, तो कितने का लाभ हो गया, उसे लाभ हो गया 2,500 का। ठीक है, तो 2,500 का लाभ हो गया। तो हम लाभ प्रतिशत का हमने फॉर्मूला पढ़े हैं, लाभ प्रतिशत निकालना है हमको, और लाभ प्रतिशत का हमने अच्छे तरीके से फार्मूला पढ़े हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ पर आप साइड में मैं लिख देता हूँ, लाभ कितने का हो रहा है, 250 का हो रहा है। किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 7,500 और गुना 100 की 100। तो ये 2 जीरो से आपका यहाँ पर 2 जीरो कट गया, बच गया ऊपर में कितना, 250 बटे 75। तो मैं यहाँ पर जो है क्या कर दूंगा, 250 बटे 75 है तो 25 से कम 25 और 25 तिया 75। तो ऊपर बच गया 10 बटे नीचे कितना बच गया दोस्तों, नीचे बच गया 3। तो अगर से हम 10 को काटते हैं 3 से तो 3 3 9.33 ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ पर जो है 3.33 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। और इधर उधर से हमारी क्लास को जो है 40 मिनट के आसपास होते आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, अब आपको बता दूं कि जो है हमारा कम से कम 1 घंटे में हमारा ये जो है क्लास ख़त्म हो जाएंगी, और आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस का भी काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए हैं। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 13वें नंबर का सवाल है, जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें ये बोला गया है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये है और वो वस्तु 168 में बेची गई, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो ये सिंपल सा सवाल है, अभी जैसा पढ़े थे हमने वैसा ही। खरीदा 150 में, बेच दिया कितने में, आपका 168 में, तो उसको लाभ कितने का हो गया, लाभ हो गया दोस्तों 18 रुपये का। ठीक है, और हमने लाभ परसेंट का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितने का हो गया, 18 रुपये का हो गया, और कितने पर हो गया, क्रय मूल्य पर हो गया। ठीक है ना, और क्रय मूल्य कितना था 150 और गुना 100 कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, ऊपर बच गया 18 बटे 15 गुना 10। तो ये 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 18 बटे 3 गुना 2, मतलब 3 छक 18। तो ये आपका हो जाएगा 6 गुनी 2, मतलब 6 दूनी 12। तो ये 12 आपका क्या हो गया, 12% का जो है लाभ हो गया उसे, 12%। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये भी सवाल आपको, मुझे उम्मीद है, डिक्टो था पिछले सवाल जैसे, तो आपको समझ में तो आया ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, जैसा कि आप स्क्रीन पर अपने देख रहे होंगे। हम दोस्तों किसी भी फिजूल की बातें नहीं करते क्लास में, बस जो है आपको आपका समय कम लगे और आप दोस्तों अच्छे तरीके से अपना जो है टाइम को एज्यूम करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय तो नहीं लूँगा। नहीं तो मैं चाहूँ तो आपको दुनिया भर की बातें भी बता सकता हूँ इस क्लास में, लेकिन मेरा एक ही मोटिव है कि आपके पास लास्ट 30 दिन बचे हैं। हो सकता है किसी का 22 अप्रैल को ही एग्ज़ाम फंस जाए, या किसी का 7 मई को भी फंस सकता है। तो 22 अप्रैल वाले के हिसाब से ही हमको ये तैयारी करना है, हमें 7 मई के हिसाब से तैयारी नहीं करना है। 7 मई को जिसका भी फंसेगा उससे एक्स्ट्रा के 15 दिन मिल जाएंगे, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से कई भाइयों का 22 अप्रैल को भी फंस जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना किसी टाइम के। तो आप देख सकते हैं कि 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब भाई 400 आम को जो खरीदा गया है उसका मूल्य है 320 रुपये, और वो जो है कितने मूल्य के बराबर है, तो वो 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं आपको बता दूं कि जो है 400 सीपी का मूल्य बराबर है किसके, 320 एसपी के बराबर है।
सीधी सी बात है। अब ये पोजीशन यहाँ पर आपकी न्यू टाइप है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। स्टार मार्क क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपकी न्यू टाइप है कि 400 सीपी का मूल्य जो है 320 एसपी के बराबर है। तो यहाँ पर ऐसी पोजीशन में मैंने तो सबसे पहले पोजीशन में क्या करा, 400 सीपी के बराबर 320 एसपी लिख दिया, जो कि सवाल में कहा गया है। इसके बाद हमको क्या करना है कि इसके सामने वाले को सीपी मान लेना है और इसके सामने वाले को एसपी मान लेना है। ठीक है, मतलब मैंने बता दिया कि इसको जो है इसके सामने वाले को आपको सीपी मानना है और इसके सामने वाले को आपको क्या मानना है, एसपी मानना है। ठीक है, तो जो है सीपी का मान क्या हो जाएगा, तो आपका सीपी का मैंने बता दिया क्या होगा, 320 होगा, और एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, मैंने सबसे पहले तो प्रश्न की पोजीशन समझा कि 400 सीपी बराबर है किसके, 320 एसपी के, और मैंने सीपी के सामने वाले को सीपी मान लिया और एसपी के सामने वाले को एसपी मान लिया। और मैंने बता दिया आपको सीपी यानी क्रय मूल्य होता है और एसपी यानी विक्रय मूल्य होता है। मतलब कोई भी चीज़ 320 में खरीदा और 400 में बेच दिया, तो भाई 300 में खरीद रहा है, 400 में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 80 रुपये का हो रहा है। हमको क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, और मैंने अभी से आपको बताते हुए आ रहा हूँ, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। और लाभ कितना है हमें, लाभ हुआ है हमें 80 का, और क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 320 है, तो ये 320 गुना 100। काट पीट करेंगे दोस्तों, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, ऊपर बच गया 80 बटे 32 गुना 10। तो इसके मैं यहाँ पर आपको कर देता हूँ कुछ यहाँ पर कि ये 8 से ये 8 चौके 32 बार में कट दूंगा मैं, तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा आपका 10 बटे 4 गुना कितना 10। ठीक है, तो ये 10 का गुना आपस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 गुनी 10 आपका 100 हो जाएगा, 100 बटे 4। तो अपन काटपीट करेंगे, 4 का 4, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर बच जाएगा 2, तो 4 पंचे 20, मतलब 25% आपका क्या हो जाएगा, करेक्टली आंसर हो जाएगा। तो 25% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो भी भाई ये सोच रहे हैं ऐसे तो अपन प्रॉफिट लॉस को पढ़ने जाए तो दोस्तों 6-7 दिन भी कम पड़ेंगे, लेकिन हमें वही चीज़ पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। हमें फालतू चीज़ें, फालतू की बात नहीं कहूँगा मैं, हमें जो है उन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है जिनका आपके सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। हमें वो चीज़ों को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में आती है। ठीक है, तो मैं बता दूँ कि अगर से जो चीज़ आपकी 7 दिन की चीज़ 1 घंटे में ख़त्म हो रही तो उसको आपको फिर से रिवीजन मारने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार क्लास देखने के बाद जो है दूसरी बार भी क्लास देख लेना, उससे आपके जो है जो भी माइंड में डाउट होंगे वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 25% करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी जाए और उसे 80 रुपये में बेच दिया जाए, मतलब वस्तु खरीदी जा रही कितने में, वस्तु खरीदी जा रही है 60 रुपये में और उसे 80 रुपये में बेच दिया जा रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो देखो सीपी क्या है, सीपी है हमारा 60 रुपये और बेचा कितने में जा रहा है, एसपी है हमारा 80 रुपये। तो लाभ कितने का हुआ भैया, लिया है उसने 60 में, बेचा है 80 में, तो 20 रुपये का लाभ हो गया। तो भैया लाभ प्रतिशत निकालेंगे अपन, क्योंकि जब लाभ हो रहा है तो अगर से हानि होती है तो हानि प्रतिशत निकालते, लेकिन लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्या, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। मैं यहाँ पर शॉर्ट में सीपी लिख रहा हूँ, जिसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, आपको ये भी नोट करना है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 20 का, और क्रय मूल्य कितना था, 60 रुपये था, गुना 100, तो ये 20 का 20, 20 या 60। ठीक है, तो ऊपर में बच जाएगा कितना, 1 गुना 100 बटे 3, तो ये बराबर में हो जाएगा 100 बटे 3, और 100 में हम जो है 3 का भाग देंगे तो 33.33% आता है। ये आपको बात याद रखना है। ठीक है, 3 3 9 बजा यहाँ पर 1, तो 3 3 9 और 0.33%। ठीक है ये आता है, आपको बात याद रखना है। तो 33.33% आपका जिनका भी करेक्ट है ये भाई करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि आपका जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और आज हमारा जो है ये प्रॉफिट लॉस भी दोस्तों यहाँ पर एंड हो गया। जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आपके लिए करा दिया है। तो क्वेश्चन ये है आपका लास्ट कि एक व्यक्ति को एक कार 1,56,600, ठीक है, 1,56,600 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई। तो वस्तु तो रुपये की हानि हुई, तो कितने रुपए की हानि हुई हमें ये बताना है। ठीक है, कितने रुपए की हानि हुई हमें ये बताना है, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है,
हम जो है सबसे पहले 100% का मान निकाल लेंगे और फिर अपन इसको हल करते हैं, ठीक है। तो आगे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति को एक कार को 1,56,600 में रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई, तो रुपयों की हानि हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो है 13% का मान क्या है, 13% की हानि हो रही है, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 13% की हानि हो रही है मतलब कोई भी चीज़ होती है 100% और 100% में 13% की क्या हो गई, उसको हानि हो गई। और 13% की हानि मतलब क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। हानि में हम माइनस करते हैं और लाभ में हम प्लस करते हैं, ये आपको बात को रट लेना है। तो जो है 13% की हानि हो रही है मतलब वो वस्तु कितने में बेची जा रही है, तो 100 में से 13 घटा दो तो कितना बच जाएगा आपका बच जाएगा दोस्तों 87 और 3 90 और 10 20 तो 87 दोस्तों, ठीक है। 87% बच जाएगा, मतलब 87% का मान कितना है, 13% की हानि हो रही है मतलब 100 पे 13% की हानि हो रही है, मतलब जो है 100 में से 13 गया तो 87% बचता है अपने पास। तो 87% का मान कितना है, 1,56,600, ठीक है। तो 1% का मान हो जाएगा दोस्तों 1,56,600 बटे 87, ठीक है। तो दोस्तों हमको कितने % का मान निकालना है, हमको निकालना है दोस्तों कितने का, हमको निकालना है दोस्तों रुपयों की हानि का, मतलब दोस्तों कितने का, 13% का मान हमको निकालना है। तो 13% का हम मान निकाल देंगे तो 13% का मान हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, कितना, हमें जो है 13% का मैंने प्रतिशत हानि, तो रुपये की हानि का हमको मान निकालना है, मतलब 13% का मान निकालना है। तो 13% का मान हो जाएगा 1,56,600 बटे 84 गुना 13, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं इस सवाल को, क्योंकि आपका भी मेहनत करना कुछ ना कुछ तो बनता ही है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जो है एक व्यक्ति को एक कार 15,000 यानी 1,56,600 रुपये में बेचने पर, मतलब एक व्यक्ति ने एक कार को 1,56,600 रुपये में बेच दिया तो उसे 13% की हानि हुई, तो रुपयों की हानि हुई है, मतलब कितने रुपए की हानि हुई हमें ये बताना है, मतलब हमें 13% का मान बताना है, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखो 13% की हानि हुई मतलब उसने कितने में बेचा होगा, तो 100% में से उसे 13, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, मैंने आपको बता दिया है। तो 100% पे उसको 13% की हानि हुई, मतलब वो उसने कितने में बेचा होगा चीज़, तो 100 में से 13 को घटा दो तो कितना बच जाएगा, 87%। तो 87% का मान क्या है, 1,56,600 है, तो 1% का मान हो जाएगा 1,56,600 बटे 84, और हमें किसका मान निकालना है, जो है जितने रुपए की हानि हुई उसका मान निकालना है, तो 13% का मान हमें निकालना है, ये हमारा मेन मोटिव है। तो 13% का मान हो जाएगा 1,56,600 बटे 84 गुना 13, आप गुना कर दीजिएगा। और जो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में आपके सामने मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। जो डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे इसका आंसर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और रही बात दोस्तों, इस वीडियो को 360 की क्वालिटी पर आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने आज आपको जो है परसेंट, आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी सवाल था वो सारे सवाल यहाँ पर करा दिया हूँ। अगर से आप इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए सफिशियंट है। आपको आप राम सिंह यादव की बुक हो या रोजगार विद अंकित की बुक हो, वहाँ से इन्हीं प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन एक प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने एक बार तो अभी इसे क्लास में कर लिया, इसके बाद आपको जो है अपनी फेयर नोट्स बनाते समय इसको एक बार करना है इन सवालों को, और उसके बाद और एक बार जो है रफ के रूप में एक बार और प्रैक्टिस करके देख लेना है। मतलब आपके टोटल 3 बार इनको देख करके हो जाएंगे तो आपका जो है माइंड में ये बातें सेट हो जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे भाइयों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाना, वहाँ पर आपको मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर से आप टेलीग्राम चैनल की लिंक से नहीं जुड़ते तो सीधा टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर देना अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म, तो वहाँ पर आपको दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, मतलब टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और उससे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और इससे जो पिछली क्लास हुई थी परसेंटेज की पार्ट 1 की, पार्ट 2 की और पार्ट 3 की, तो मैंने वहाँ पर वो अपलोड कर दी है टेलीग्राम पर, उसकी PDF आपको इसकी भी PDF मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर लेना। अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो कि आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा लिंक भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की कैसी लगी क्लास कमेंट में बताना, और कोई अगर से गलती हुई होंगी तो क्षमा चाहूँगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि टारगेट है जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर करवाने का, ठीक है। तो भाई साहब जय हिंद जय भारत।